हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगफ्री अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। जैसे कि आपको पता है ओशनिक करंट्स चल रहा है टॉपिक, और ये आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको पैसिफिक करंट्स यानी कि प्रशांत महासागर की जलधाराएं पढ़ाने वाले हैं। और इसके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 3rd पार्ट लेके आए। एक्चुअली एक पार्ट में कराएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि ओशनिक करंट्स काफ़ी यानी कि लंबा चैप्टर है, तो उसमें मतलब टाइम लगता है पढ़ाने में। तो मैंने सोचा इसको टुकड़ों में पढ़ा दें तो आपका टाइम भी नहीं लगेगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ाने वाले क्या हैं आपको पैसिफिक करंट्स यानी कि प्रशांत महासागर की जलधाराएँ। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया है, मुझे लग रहा है ऐसे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है ना तो बच्चे कमेंट करके बताइए, हम फिर से समझा देंगे। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, पहले हम रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को मैप में समझाएंगे। ठीक है, प्रशांत महासागर की धाराएं, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा पहले हम देखते हैं। जैसे कि मैप में एक बार बताएं आपको, जैसे कि 0 इक्वेटर है ना, पेन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये 0 इक्वेटर है बच्चे। ठीक है, ये है क्या है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, मेडिटेरियन लाइन या इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, अब हम आज पढ़ने वाले पैसिफिक है। ठीक है, पैसिफिक करंट्स पढ़ने वाले हैं, यानी प्रशांत महासागर की जलधाराएं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि भूमध्य, एक तो भूमध्य रेखा है, उसके जस्ट उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और साउथ में दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि उत्तर में कौन सा गोलार्ध है, एक मिनट में मुझे कर्सर ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, उत्तर में ये कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो पैसिफिक की हम करंट्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर की जलधाराएं पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे क्या है, नॉर्थ पैसिफिक करंट्स, उसके बाद पढ़ेंगे साउथ पैसिफिक करंट। ठीक है, मैंने उनको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, इसलिए मैं आपको बताया, इससे ईजी हो जाता है पढ़ने में। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए, जो करंट्स अगर ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आ रही है, यानी कि ये ध्रुव है और ध्रुवों से जैसे ये विषुवत रेखा की ओर आ रही हैं, तो ये होगी कोल्ड करंट होंगी। ठीक है, याद रख लीजिए, बेसिक से। बाकी बेसिक का हमने हमारा फर्स्ट पार्ट है, वो बेसिक से हमने पूरा बताया था, तभी तो मुझे इतना टाइम लग गया, नहीं तो हम 1-2 ही लेक्चर में इसे कंप्लीट कर देते। अगर पोल्स रीजन से जो आ रही हैं करंट्स, तो वो कोल्ड करंट्स होंगी। ठीक है, और जो करंट्स इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रही हैं, ठीक है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रही हैं, वो कैसी होंगी, यानी कि वार्म करंट होंगी। ठीक है, वो कैसी करंट होंगी, यानी वार्म करंट होंगी। ठीक है, वो यानी कि गर्म जलधाराएं होंगी। ठीक है, गर्म जलधाराएं होंगी, और ये कोल्ड यानी ठंडी जलधाराएं होंगी जो पोल्स से उसके तरफ आएंगी। ये तो बेसिक से है। ठीक है, और किस तरह से फर्स्ट पार्ट आप पढ़ लीजिएगा कि क्या इनके मैकेनिज्म होते हैं, क्या क्रियाविधि, क्यों ये बनती हैं, क्यों चलती हैं। ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अब ये थोड़ा आपको सिंपल सा समझा दिया, अब चलते हैं रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से मैप में आएंगे और अच्छे से आपको समझाते हुए चलेंगे। डोंट वरी कि हम आपको समझाएंगे नहीं। ठीक है, पहला है प्रशांत महासागर की धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा। जैसे मैंने कहा कि 2 भागों में डिवाइड हमने कर लिया है, एक तो उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा और दूसरी दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है। ठीक है, तो पहली कौन सी, उत्तरी विषुवत रेखी धारा। पहले चलेंगे उत्तर विषुवती रेखी धारा, पहले हम रीड आउट करेंगे, उसके बाद मैप में चलेंगे। ठीक है, और ये हम सब नोट्स से आपके लिए बनवा रहे हैं, इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास बुक्स वगैरह नहीं है। बड़े टाइम लगता है नोट्स मुझे बनाने में। ठीक है, कोई एक बुक्स से हम नहीं बनाते, क्योंकि इसको बनाने में कि ईजी वे में आप लोग समझ सकें, इसलिए बहुत टाइम देते हैं। इसलिए आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, उसे दोबारा भी आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है उत्तरी विषुवत रेखी धारा। ठीक है, कौन सी है, उत्तरी विषुवत रेखी धारा, यानी कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स, यानी कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स। यह धारा मैक्सिको तट से, यानी कि मैक्सिको के तट से प्रारंभ होकर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई, अभी हम सब मैप में दिखाएंगे, एक बार पढ़ लीजिए। यह धारा मैक्सिको के तट से प्रारंभ होकर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई से यानी 7500 सागरीय मील की दूरी तय करने के बाद फिलीपाइन तट तक पहुंचती है। ठीक है, पूर्व में कैलिफोर्निया धारा तथा दक्षिण पूर्व मानसून हवाओं के योग से इस धारा का आविर्भाव यानी कि उत्पन्न होती है। किससे, पूर्व में ये कैलिफोर्निया की धारा से और दक्षिण पूर्व मानसून हवाओं के योग से इस धारा का आविर्भाव होता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व मानसून है, जैसे कि जो भारत में आते हैं दक्षिण पूर्व मानसून, तो वो उसके साथ हवाओं के साथ ये क्या है, अपने साथ क्या धाराओं को, यानी कि समुद्री जो वाटर होता है उनको भी ये धकेल के ले जाते हैं। ठीक है, तो उनके कारण इनकी क्या होता है, ओरिजिन होता है।
फार्मूसा ताइवान, ठीक है, फार्मूसा ताइवान का पहले नाम था, ठीक है। ताइवान के पास इसकी एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है, मैप में दिखाएंगे, तथा क्यूरोशियो धारा से मिल जाती है, ठीक है। और दक्षिणी शाखा पूर्व की ओर मुड़कर प्रति विषुवत धारा का निर्माण करते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं मैप में, ठीक है। पतला सा हम लेंगे, ये बहुत मोटा चलता है। ये हाईलाइट में तो वाटर ब्रश, हाँ ठीक है। सबसे पहले है क्या, उत्तरी विषुवत रेखी धारा, ठीक है। उत्तरी विषुवत रेखी धारा यानी कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। कौन सी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये है 0 डिग्री, ठीक है। इससे हमने ये नॉर्थ पैसिफिक करंट पढ़ रहे हैं और ये साउथ पैसिफिक करंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले है कौन सी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यानी कि उत्तर विषुवत रेखी जलधारा, ठीक है। ये है क्या मैंने बताया कि इसका ओरिजिन कैसे होता है, कैलिफोर्निया की धारा से, ठीक है। इसको ओरिजिन कैसे होता है, पूर्व में ये है कैलिफोर्निया की धारा, पूर्व में कैलिफोर्निया धारा था, दक्षिण पूर्व मानसून, ओहो अभी कॉल आना था, ठीक है। पूर्व में दूर रखा मोबाइल, अब उठा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। पूर्व में कैलिफोर्निया की धारा तथा दक्षिण पूर्व मानसून हवाओं की ओर से इस धारा का उत्पत्ति होती है, ये वाली धारा है, ठीक है। ये धारा की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये इस धारा की नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट दिख रहा है ना, इसकी उत्पत्ति होती है दक्षिण पूर्व मानसून, ये पैसिफिक करंट से पूरी है। देखो यहाँ पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है ये, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको पैसिफिक, ठीक है। पैसिफिक ओशियन के करंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये है ना नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून और पूर्व में ये कैलिफोर्निया की धारा से इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और ये बताइए फार्मूसा ताइवान के पास इसकी एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। ताइवान देखेंगे कहाँ है मैप में, बताइए कहाँ है, आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं ताइवान कहाँ है, चाइना के जस्ट इधर ये वाला, ये ताइवान है। कौन सा है, ये ताइवान है, यहाँ ये ताइवान है, उसके बाद ये जापान है, ठीक है। ये क्या है, जापान है, और ये ताइवान है, और ये है फिलीपींस, ठीक है। ये वाला है फिलीपींस, ठीक है। ये है ताइवान, ठीक है। कहाँ दिखा है, ये लिखा है ना यहाँ क्यूरोशियो, यहाँ ताइवान है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, फार्मूसा है ताइवान के पास इसकी एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है, यानी कि यहाँ एक उत्तर की ओर शाखा चली जाएगी इसकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की, ये यहाँ पे है, क्योंकि ये पूरा गोला जो घुमा हुआ है ना यहाँ पैसिफिक, अगर हम इधर से ऐसे अगर मुड़ के जाएंगे तो ये पैसिफिक ओशियन ही होगा, ठीक है। ये क्या पैसिफिक ओशियन, इधर से ये वाला ये पैसिफिक ओशियन ही होगा, ठीक है। पैसिफिक ओशियन ही होगा ये वाला, ठीक है। तो इसकी एक शाखा तो कहाँ उत्तर की ओर मुड़ जाती है तथा क्यूरोशियो धारा से मिल जाती है। ये क्यूरोशियो धारा ये उत्तर की तरफ मुड़ गई एक धारा ऐसे, तो इससे क्या क्यूरोशियो धारा से मिल गई, ठीक है। और दक्षिणी शाखा पूर्व की ओर मुड़कर, और इसकी एक दक्षिणी शाखा है जो पूर्व की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। दक्षिणी शाखा है पूर्व की ओर मुड़ जाएगी, ये वाली मुड़ गई, ठीक है। ये दिख रही ना, पूर्व की ओर मुड़ जाती है, इसे प्रति विषुवत रेखी धारा का निर्माण करती है। ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट बोलते हैं इसे, प्रति विषुवत रेखी धारा, यानी कि ये उल्टी चलेगी, प्रति विषुवत रेखी धारा। ये देखो पूर्व से पश्चिम चल रही है और ये पश्चिम से पूर्व चल रही है, देखना ना। ये वाली नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ना, वो पूर्व से पश्चिम चल रही है, और इक्वेटोरियल काउंटर करंट चल रही है, ये पश्चिम से पूर्व चल रही है, ठीक है। तो ये किसका निर्माण होता है, दक्षिण जो एक धारा इसकी तो उत्तर में चली जाती है, जो क्यूरोशियो धारा से मिल जाती है, ठीक है। क्यूरोशियो धारा से मिल जाती है, और दूसरी दक्षिणी शाखा पूर्व की ओर मुड़कर यानी कि प्रति विषुवत रेखी धारा यानी कि इक्वेटोरियल काउंटर करंट का निर्माण करती है, ठीक है। समझ गए आप, ये इनका निर्माण करती है, ठीक है। और नेक्स्ट है कौन सी, क्यूरोशियो। नेक्स्ट कौन सी है, क्यूरोशियो तंत्र भी है, इसे बोलते हैं क्यूरोशियो सिस्टम। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये है क्यूरोशियो, ये एक सिस्टम, इसमें कई शाखाएं आके मिलती हैं और इससे कई शाखाएं निकलती भी हैं क्यूरोशियो। अभी हम आपको रीड आउट करेंगे, बताएंगे भी, ठीक है। जैसे ये पढ़ लिया, ठीक है। अब एक बार पूरा पढ़ लेंगे, अब समझ में आएगा, फिर उसके बाद चलेंगे मैप में, ठीक है। क्यूरोशियो तंत्र क्या है, क्यूरोशियो सिस्टम अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम तंत्र के समान ही प्रशांत महासागर में भी क्यूरोशियो तंत्र का विकास हुआ। यह क्रम कई धाराओं से मिलकर बना है, ठीक है। और विषुवत रेखी धारा हम आपको बताते हैं, क्योंकि विषुवत से जा रही है, विषुवत से जा रही है तो गर्म ही होगी, ठीक है। इसमें अब बताने वाली तो नहीं, अब तो समझ ही जाओगे, विषुवत रेखा से जा रही तो गर्म होगी, ठीक है। क्यूरोशियो तंत्र क्या, अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम तंत्र के समान प्रशांत महासागर में भी क्यूरोशियो तंत्र का पूर्ण विकास हुआ। यह क्रम कई धाराओं से मिलकर बना, मैंने कहा इसमें कई धाराएं ओरिजिन होती है और कई धाराएं इसमें आके मिलती भी हैं, तथा इसका प्रवाह क्रम
फार्मूसा से यानी कि ताइवान से बेरिंग जल डमरू मध्य तक पाया जाता है। ठीक है, ताइवान से लेके बेरिंग जल, जानते हैं बेरिंग जल वो स्टेट कहाँ पे, बेरिंग स्टेट कहाँ पे, यानी कि अलास्का और रूस के बीच। ठीक है, अलास्का और रूस के बीच कौन सी स्टेट है, बेरिंग स्टेट है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, इसका प्रवाह कहाँ तक होता है, बेरिंग जल डमरू तक होता है, यानी कि ताइवान से। इसके अंतर्गत निम्न धाराएं सम्मिलित की जाती है। अब स्टार्ट होगा हमारा कि कौन कौन सी धाराएं इसमें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, पहली तो है क्यूरोशुए धारा। ठीक है, अब ये क्या है, उत्तर विषुवतीय रेखी धारा फिलिपाइन के पास, फिलिपाइन तट जानते हैं कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि मैपिंग आपने की होगी तो आप समझ जाएंगे। जैसे हमने कहा, मैंने पूरी मैपिंग करा रखी बहुत अच्छे से, लेकिन आप आएंगे ना, ज्योग्राफी अध्ययन पढ़ेंगे, विजिट करें, तभी तो आपको पता चलेगा ना, ऐसे कैसे पता चलेगा। ठीक है, फिलिपाइन कहाँ पे है, जस्ट चाइना के जस्ट चलेंगे, कहाँ पे, साउथ में फिलिपाइंस देखेंगे। ठीक है, और इंडोनेशिया मलेशिया जानते हैं ना, वहाँ पे है फिलिपाइंस आइलैंड्स। ठीक है, तो वहाँ पे फिलिपाइन के पास दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर, क्यूरोशियो की बात हो रही, उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर क्यूरोशियो धारा को जन्म देती है, जो कि फार्मूसा के रिक्यू तक प्रवाहित होती है। फार्मूसा से ताइवान, यह धारा अटलांटिक महासागर की फ्लोरिडा धारा से समता रखती है। ठीक है, हम अभी सब बताएंगे, एक बार रीड आउट कर ले रहे हैं ये। ठीक है, बताएंगे। अब चलो बता ही देते हैं। क्यूरोशियो तंत्र तो बता दिए, अब चलते हैं क्यूरोशियो धारा। ठीक है, उत्तर विषुवतीय रेखी धारा फिलिपाइन के पास। ठीक है, ये क्यूरोशियो है, यहाँ पे ये है फिलिपाइन, ये वाला जो दिख रहा है मैप, ये है फिलिपाइन। ठीक है, ये कौन सा, फिलिपाइन, ये है ताइवान और ये है फिलिपाइन आइलैंड्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, फिलिपाइन के पास दाहिनी ओर मुड़कर, राइटवर्ड मूवमेंट में दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर क्यूरोशियो धारा को जन्म देती है। ठीक है, ये क्या, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, इधर से यहाँ, ये इधर से मुड़ गई, तो ये कौन सी धारा बन गई फिर, ये क्यूरोशियो धारा नाम से इसे नाम दिया गया। ठीक है, वार्म करंट है, ये रेड कलर में दर्शाया गया, वार्म करंट है। ठीक है, ये क्या है, फार्मूसा से यानी कि ताइवान से रिक्यू तक प्रवाहित होती है ये। ठीक है, यहाँ रिक्यू तक ये प्रवाहित होती है। ये वाली कौन सी करंट है, क्यूरोशियो करंट। ठीक है, यह धारा अटलांटिक महासागर की फ्लोरिडा धारा पढ़े थे ना, उसके समान ही है। ठीक है, और इसका तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक है तथा लवणता इसकी 35 डिग्री तक है। 35 पॉइंट लवणता जो होती है उस तक इसकी लवणता पाई जाती है। इतना जरूरत नहीं है इसमें जाने की, इतना ही बहुत है कि ये वार्म करंट है। और कहाँ पे ये चलती है, कहाँ पे इसका ओरिजिन होता है, ये जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें शायद दिया नहीं गया है। ठीक है, सुषमा धारा, सुषमा करंट है। ठीक है, इसमें सुषमा करंट दिया नहीं गया, देखते हैं ऊपर वाले मैप में दिया गया होगा कि नहीं। वो इश्यू ये दिया गया है। ठीक है, कोई नहीं, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, सुषमा धारा। ठीक है, सुषमा धारा यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। सुषमा धारा क्या है, इसका देखो स्पेलिंग टी साइलेंट है। सुषमा करंट 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास क्यूरोशियो से ये, अच्छा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास क्यूरोशियो से एक शाखा अलग होकर जापान सागर में चली जाती है। ठीक है, अभी दिखाएंगे। क्यूरोशियो की एक धारा अलग होकर जापान सागर में चली जाती है, जो पश्चिमी जापान तट से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, जो पश्चिमी जापान तट से होकर प्रवाहित होती है। और 4th नंबर पे बताएंगे उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। ठीक है, यहां से आएगा क्यूरोशियो धारा, सुषमा क्यूरोशियो धारा हो गई। फिर सुषमा धारा है, अब यहाँ पे 30 डिग्री अक्षांश की बात हो रही। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास क्यूरोशियो के से एक शाखा अलग होकर जापान सागर में चली जाती है। ठीक है, जापान सागर में चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे जापान सागर है। ठीक है, ये वाली यहाँ पे हो गई, यह जापान सागर में चली गई। ठीक है, सी ऑफ जापान, ये जापान है, ये पूरा ये जापान सागर में चली जाती है। ठीक है, और एक शाखा अलग होकर जापान सागर जो पश्चिमी जापान तट से होकर प्रवाहित होती है, पश्चिमी जापान तट से होकर प्रवाहित होती है। देखो यहाँ पूर्वी जापान होगा, ये पश्चिमी, ये अगर एक धारा एक क्यूरोशियो से अलग हो गई और ये जापान के पश्चिमी तट पर जाकर प्रवाहित होने लग जाती है। ठीक है, ठीक है, जापान सागर के पश्चिमी तट पे जाकर प्रवाहित होने लग जाती है। एक मिनट, जरा हम इसको साइलेंट कर देते हैं, नहीं तो बार बार हमें परेशान करेंगे ये। ठीक है, जापान सागर के पश्चिमी तट पे जाकर ये प्रवाहित हो जाने लग जाती है। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को क्या बोलते हैं हम, सुषमा धारा बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे ये करंट हो गई, इसको बोल रहे हैं सुषमा करंट। एक मिनट,
लिख लेते हैं। ठीक है, जापान सागर के पश्चिमी तट पे जाकर सुषमा करंट, टी साइलेंट है इसका। सुषमा, ठीक है, सुषमा करंट है। ओहो, एक तो यही है ना, यहाँ पे कौन सी ऐसे सुषमा करंट है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। मोटा वाला ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये काम ही नहीं करता कई बार। यहाँ पे कौन सी सुषमा, ठीक है, सुषमा करंट है। ये तो और भी क्या ही बताएं, इतने बिजी शेड्यूल है। और तभी ऐसा ना कि जब ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है ना, तभी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं लाइफ में नहीं पता हमें, क्योंकि तभी सभी प्रॉब्लम्स आएंगी जब तुम बहुत बिजी रहोगे। ठीक है, सुषमा, देखो ये क्या है, इसमें कर्व नहीं होता ये हम कभी भी। ठीक है, ये सुषमा है, थोड़ा लिखने में नहीं आ रहा है। सुषमा क्या है, करंट है। यहाँ पे जो जापान सागर में चली जाती है, जापान के पश्चिमी तट से प्रवाहित होती है, वो होती है सुषमा करंट। ठीक है, कौन सी करंट है, सुषमा करंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिर आती है, ठीक है, नेक्स्ट फिर चलते हैं उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह। ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह यानी कि नॉर्थ पैसिफिक करंट। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक करंट, ये है नॉर्थ पैसिफिक करंट। यहाँ दिखाई गई है ना, पूरा ऐसे पीछे से दिखाया गया है नॉर्थ पैसिफिक करंट ये। ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्थ पैसिफिक करंट, पैसिफिक ओशियन बता रहे हैं, नॉर्थ पैसिफिक करंट। ये क्या है, पछुआ हवा के प्रभाव से, पछुआ पवन जानते हो, वेस्टर्लीज के हवा के प्रभाव में क्यूरोशो पूर्व की ओर निरंतर बढ़ती जाती तथा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक, क्यूरोशो की बात हो रही है अभी, पश्चिमी तट तक पहुंचती है। ठीक है, कौन सी, क्यूरोशो है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक। यहाँ अमेरिका दिखाई गई, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, यहाँ उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक पहुँचती है। कौन सी, क्यूरोशो धारा यहाँ तक आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचती है और 150 डिग्री पश्चिम देशांतर के पहले ही इस धारा का प्रमुख भाग दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, इसका प्रमुख भाग कौन सा है, दक्षिण की ओर ये मुड़ जा रहा है क्यूरोशो का। ठीक है, क्यूरोशो दक्षिण, ये दिख रहा है ना, ये दक्षिण की ओर मुड़ जा रहा है। ठीक है, और जो थोड़ा सा भाग है अमेरिका तट तथा हवाई द्वीप के बीच प्रवाहित होता है। ठीक है, अमेरिका तट तथा यहाँ पे हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप, हवाई लैंड जानते हो ना, हवाई लैंड, देखो हम अपने मैप में देखा हवाई द्वीप है। ठीक है, हवाई लैंड से ना वहाँ पे मैप में देखिए कि वहाँ के बीच ये क्या है, प्रवाहित होने लग जाती है। ठीक है, आगे चलकर इसका पुनः क्या होता है, बाइफरकेट होता है, यानी कि दो शाखा होती है, फिर से बाइफरकेशन होता है और उत्तरी शाखा क्या है, अल्यूशियन धारा के रूप में प्रवाहित होती है। उसकी उत्तरी शाखा यानी कि ये है उत्तरी शाखा ही अलास्का के में चली जाएगी, अलास्का में। ठीक है, जिसे अलास्का की शाखा भी बोलते हैं या अल्यूशियन शाखा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसका, उत्तरी शाखा अल्यूशियन धारा के नाम से भी जानते हैं या अलास्का की धारा के नाम से भी जानते हैं। ये वाली दिख रही ना, ये अलास्का। ठीक है, ये वाली ये कहाँ पे चली जाती है, एक शाखा तो उत्तरी शाखा अल्यूशियन धारा के रूप में प्रवाहित होती है, जबकि दक्षिणी शाखा कैलिफोर्निया धारा, ये दक्षिणी शाखा ये कैलिफोर्निया धारा के रूप में प्रवाहित होती है। ये दक्षिणी शाखा है, ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, और ये यहाँ से जा रही है, ये गर्म अलास्का की जलधारा, इसमें चली जा रही, जो जा तो रही हो वो किससे जा रही है, विषुवत रेखा की तरफ से। ठीक है, तो क्या होता है, ये कैलिफोर्निया, ये क्या अल्यूशियन धारा के रूप में प्रवाहित हो रही है, जबकि दक्षिणी शाखा कैलिफोर्निया को जन्म दे रही है। तो अल्यूशियन धारा को पुनः दो शाखाएं हो जाती हैं। ये अल्यूशियन जो धारा है, इनकी भी पुनः दो शाखाएं हो रही हैं। एक शाखा उत्तर की ओर बेरिंग सागर में चली जाती है, यहाँ पर उत्तर की ओर, यहाँ चली जाएगी बेरिंग सागर तरफ। ठीक है, यहाँ चली जाएगी बेरिंग सागर तरफ चली जाएगी, और जबकि दूसरी शाखा अलास्का की खाड़ी में चली जाती है। अलास्का की खाड़ी है ना, अलास्का की खाड़ी, गल्फ ऑफ अलास्का।
ठीक है। गल्फ ऑफ अलास्का ये है ना, इसमें चली जाती है, दिखाई भी गई है इसमें, ठीक है, इसमें ये चली जाती है। कौन सी अलास्का की वो है, ठीक है। तो नॉर्थ पैसिफिक की जो करंट है आगे जो फिर ये क्या होती है, फर्दर डिवाइड होती है। तो एक तो अलास्का की खाड़ी में चली जाती है और एक बेरिंग सागर तरफ चली जाती है, एक दक्षिण की तरफ मुड़कर, यानी कि इसके कैलिफोर्निया की खाड़ी है उसके पैरेलल चलना स्टार्ट कर देती है दक्षिण की तरफ। इसे बोलते कैलिफोर्निया की जलधारा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैलिफोर्निया की जलधारा बोलते हैं, ठीक है। और यह क्या है? ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट चलते हैं ओयाशियो धारा, ठीक है। ओयाशियो करंट, ओयाशियो करंट ये इसके बारे में भी बताना है, ठीक है। ओयाशियो करंट, इसे क्यूराइल या ठंडी धारा भी कहा जाता है। इसे ओयाशियो बोलते हैं और क्यूराइल भी बोलते हैं। कौन से? ओयाशियो एंड क्यूराइल। यहाँ पे मैप वो ले लेते हैं, या क्यूराइल, ठीक है। क्यूराइल, ठीक है। ओयाशियो या क्यूराइल, ठीक है। ओयाशियो या क्यूराइल, क्यूराइल जलधारा बोलते हैं किसे? ओयाशियो को। यह एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। ओयाशियो धारा ये क्योंकि देख रहे हैं ना पोल्स रीजन से आ रही है ये वाली, ठीक है। ये पोल्स रीजन से आ रही है और ब्लू में दर्शाई गई, ये क्या है? ठंडी जलधारा है, ठीक है। इसे क्यूराइल ठंडी यानी क्यूराइल जलधारा भी बोलते हैं, एक ठंडी जलधारा है। यह धारा बेरिंग जल डमरू मध्य यानी बेरिंग स्टेट से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। यहाँ बेरिंग स्टेट है, यहाँ पे बेरिंग स्टेट है अलास्का और रसिया के बीच, तो यहाँ से होकर ये दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। जिसके द्वारा आर्कटिक सागर का ठंडा जल, आर्कटिक सागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाया जा रहा है, ठीक है। प्रशांत महासागर में ये लाया जा रहा है, दिख रहा है ना, लाया जा रहा है। और 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इसकी एक शाखा पूर्व की ओर मुड़ जाती है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसकी एक शाखा क्या है? पूर्व की ओर मुड़ जा रही है, यहाँ दिख रहा है ना, पूर्व की ओर मुड़ जा रही तथा अल्यूशन एवं क्यूरोशियो धारा में मिल जाती है, ठीक है। पूर्व की ओर मुड़कर ये अल्यूशन धारा है यहाँ पे, ठीक है। अल्यूशन अलास्का की खाड़ी के इधर साइड, यहाँ से दिखाएंगे, अल्यूशन की खाड़ी में मिल जाएगी और एक क्यूरोशियो धारा में, यानी कि ये क्यूरोशियो धारा में भी मिल जाती है, ठीक है। दूसरी शाखा दक्षिण की ओर जापान के पूर्वी तट पर प्रभावित होती है, ठीक है। दूसरी शाखा इसकी जाती है जापान के पूर्वी तट पर, इसकी किसकी? ओयाशियो की धारा, ठीक है। ये क्यूरोशियो है, जो क्यूरोशियो है ये है गर्म और ओयाशियो है ये है ठंडी, ठीक है, याद रखना। तो ये इसकी एक शाखा कहाँ पे चली जाती है और एक शाखा जाती है जापान के पूर्वी तट पर, यानी कि यहाँ पूर्वी तट है उस पर प्रवाहित होती है, ठीक है, ओयाशियो की धारा, ठीक है। और यहाँ पे ठंडी और गर्म धाराएं भी मिलती हैं, ठीक है। इसकी तुलना अटलांटिक महासागर की लैब्राडोर धारा से की जा रही है, ठीक है। जहाँ ओयाशियो की धारा और क्यूरोशियो की धारा यानी कि ओयाशियो तथा क्यूरोशियो की धारा से मिलती है, वहाँ कोहरा पड़ता है क्योंकि ठंडी गर्म जलधाराएं मिल गई ना, ये क्यूरोशियो ये ओयाशियो, यहाँ पे जो जलधाराएं मिल रही तो यहाँ पे क्या होती है? कोहरा पड़ता है और क्या होता है? फॉग का निर्माण होता है, जो जलयानों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। यहाँ डेंस फॉग का निर्माण होता है, ठीक है। और मत्स्य पालन के लिए भी ये सुटेबल है कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा देख रहे हैं ना आप, एक सर्कल बनता है ना, ये पूरा करंट्स का एक सर्किल बन रहा है, ठीक है। पूरा करंट्स का भी सर्किल बन रहा है। और नेक्स्ट है कैलिफोर्निया की धारा। यह ठंडी धारा है, कैलिफोर्निया ब्लू में दिखाया गया क्योंकि पोल्स रीजन से आ रही है, ठीक है। तो यह ठंडी जलधारा है जो अटलांटिक महासागर की, याद रखिएगा अगर हमसे कहीं स्किप हो जाए, लेकिन ये याद रखना, अपना दिमाग लगाना कि जो विषुवत रेखा यानी इक्वेटोरियल से जा रही हैं वो गर्म होंगी और जो पोल्स से आ रही हैं वो ठंडी होंगी, ऑब्वियस, ठीक है। बस इतना ही याद रखना, ठीक है। यह ठंडी धारा है कैलिफोर्निया की धारा, ठीक है, जो अटलांटिक महासागर की कनारी धारा के समान है, ठीक है। वास्तव में यह धारा क्या है? उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा का ही बढ़ा हुआ भाग है, क्या है? ठीक, ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, नॉर्थ पैसिफिक करंट, इसका ही ये क्या है? विस्तार है, ठीक है, इसका ही विस्तार है, ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा का ही विस्तार है ये, ठीक है। और बता दें कि जब व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में, यानी कि ट्रेड विंड्स की हवाओं के प्रभाव में, आपको पता है ट्रेड विंड कहाँ से चलती है? पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, ठीक है। ट्रेड विंड के प्रभाव में अमेरिका तट से जल हटकर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, तो जल हटकर क्या होता है? उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा के रूप में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लग जाता है। ये दिख रहा है, उत्तर विषुवतीय रेखा की धारा के रूप में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लग जाता है। ये दिख रहा है, नॉर्थ पैसिफिक करंट के रूप में प्रवाहित हो रहा है।
तो तट के पास, जो तट के पास होगा तो जल की क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। ठीक है, उस कमी के पूरा करने के लिए उत्तर से दक्षिण दिशा में कैलिफोर्निया धारा यानी कैलिफोर्निया धारा चलने लग जाती है। इसकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ चलेगी, तो यहाँ से ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ से क्या जल लेके जाएगी कोस्टल रीजन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वाटर की कमी होगी कोस्टल रीजन पे, तो उस कमी को पूरा करने के लिए कैलिफोर्निया की धारा चलने लग जाती है। ठीक है, और क्या होता है, जब दक्षिण दिशा में ये पहुंचने पर, जब ये दक्षिण दिशा में पहुंच जाती तो व्यापारिक हवाओं के कारण यानी कि ट्रेड विंड्स के कारण यह पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आके फिर ये ट्रेड विंड्स है पूर्व पश्चिम दिशा में चलती। ठीक है, कहते हैं ना इसका बहुत प्रभाव, फर्स्ट पार्ट पढ़ना कि विंड्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, करंट्स को प्ले करने में। ठीक है, तो क्या होता है, और पूरा पढ़ाया में विंड्स कैसे प्ले करती है रोल, वो आप देख लीजिएगा। तो क्या होता है, ट्रेड विंड्स के कारण यह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। ठीक है, और ये पश्चिम दिशा को मुड़कर ये क्या करती है, विषुवत की धारा से मिल जाती है। ये देखो विषुवत की धारा है, इससे मिल जा रही है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से मिल जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया। ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये आगे फर्दर बढ़ेगी आगे, तो कौन सी, ये आगे यहाँ पे फिलिपाइन तट पे यहाँ पे दिख रहा है ना, पहले आप रीड आउट कर लेंगे। अब पूरा हमने पढ़ा दिया, एक बार रीड आउट और कर लेते हैं, फिर बाद में नहीं तो वो छूट जाएगा। यहाँ तक पढ़ा दिए थे हम शायद। अच्छा, सुषमा धारा तो पढ़ा दिए थे। उत्तर प्रशांत महासागरीय प्रवाह, पछुआ हवा के प्रभाव में क्यूरोशियो पूर्व की ओर निरंतर बढ़ती जाती है तथा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक पहुंचती है, और 150 डिग्री पश्चिम देशांतर के पहले इस धारा का प्रमुख भाग दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और थोड़ा भाग ही अमेरिका तट तथा हवाई द्वीप के बीच प्रविष्ट हो जाता है। आगे चलकर इसका पुनः द्विशाखन यानी बाइफर्केशन हो जाता है। ठीक है, बाइफर्केशन में उत्तरी शाखा अल्यूशन धारा के रूप में प्रवाहित होती है, जबकि दक्षिण शाखा कैलिफोर्निया धारा को जन्म देती है। अल्यूशन धारा की पुनः 2 शाखाएं हो जाती, एक शाखा उत्तर की ओर बेरिंग सागर तक चली जाती है, जबकि दूसरी शाखा अलास्का की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ओएसयू धारा, इसे क्यूराइल ठंडी धारा भी कहा जाता है। यह धारा बेरिंग जलडमरू यानी बेरिंग स्टेट से होकर दक्षिण को प्रवाहित होती है, जिसके द्वारा आर्कटिक सागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाया जाता है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इसकी एक शाखा पूर्व की ओर मुड़ जाती है तथा अल्यूशन एवं क्यूरोशियो धारा में मिल जाती है। दूसरी शाखा दक्षिण को जापान के पूर्वी तट पर प्रवाहित होने लग जाती है। ठीक है, ये सब पढ़ा दिया हमने। कैलिफोर्निया धारा, यह ठंडी धारा है। ठीक है, जो अटलांटिक महासागर की किनारी धारा के समान है। वास्तव में धारा उत्तरी प्रशांत महासागर धारा का ही बड़ा हुआ भाग है। जब व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में अमेरिका तट से जल हट जाता है तो उत्तरी विषुवतीय रेखा धाराओं के रूप में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगता है, तो तट के पास जलभराव की आपूर्ति के लिए उत्तर से दक्षिण दिशा में कैलिफोर्निया धारा चलने लग जाती। दक्षिण में पहुंचने पर व्यापारिक हवाओं के कारण यह पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर उत्तर विषुवतीय धारा से मिल जाती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट दक्षिण विषुवत रेखीय धारा यानी कि दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं, उस पर अब स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, दक्षिण प्रशांत महासागर की जल धाराएं उनको भी स्टार्ट कर लेते हैं और आज की फिर अपनी क्लास भी एंड करते हैं। ठीक है, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा दक्षिण प्रशांत महासागर की धारा व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से यानी कि ट्रेड विंड्स के प्रभाव से उत्पन्न होकर यह धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। यह उत्तर विषुवत रेखीय धारा से प्रबल होती है। आगे बढ़ने पर बाईं ओर से कई शाखाएं इसमें आकर मिलती हैं, जिसके कारण इसका जल का आयतन निरंतर बढ़ता जाता है। न्यू गिनी के पास इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। उत्तरी शाखा उत्तरी न्यू गिनी के उत्तर से होकर प्रति विषुवत रेखीय धारा को जन्म देती है और दक्षिण शाखा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तथा उत्तर पूर्व की ओर चलने लग जाती है। ठीक है, अभी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाएंगे। प्रति विषुवत रेखीय धारा काउंटर इक्वेटोरियल करंट उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को प्रति विषुवत रेखीय धारा कहा जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर में प्रति विषुवत रेखीय धारा सर्वाधिक विकसित है। ठीक है, यह धारा पश्चिम में मिंडनाओ से पूर्व में पनामा की खाड़ी तक प्रवाहित होती है, जहां पर इसकी उप शाखाएं दक्षिण को मुड़कर पनामा की खाड़ी में चली जाती हैं। ठीक है, थर्ड है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा जब ऑस्ट्रेलिया के तट के पास पहुंचकर विभाजित हो जाती है तो उसकी दक्षिणी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे दक्षिण दिशा में बहने लगती है, जिस कारण न्यूजीलैंड इस धारा द्वारा घिर जाता है। ठीक है, और 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बाद पृथ्वी की परिभ्रमण यानी कि रोटेशन गति के कारण विक्षेप डिफ्लेक्शन तथा पछुआ हवाओं के कारण वेस्टर्लीज विंड के कारण
यह धारा मुड़कर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने लग जाती है। यह स्थायी एवं गर्म धारा है, ठीक है, जिसमें पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट का दक्षिण तट तापमान काफी ऊंचा बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेरू या हम्बोल्ट करंट। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को पेरू या हम्बोल्ट धारा कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं मैप में समझा देते हैं अच्छे से, ठीक है। पहले है कौन सा, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, ठीक है। कौन सा है, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। कौन सी है, साउथ इक्वेटोरियल, एक मिनट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा यानी कि साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। पहले कौन सी है, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा यानी कि साउथ इक्वेटोरियल करंट। व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में ये इसका ओरिजिन होता है। यह धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में, ये देखो दिखाई गई है, ये देखो पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है। ये कौन सी, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है। इसका ओरिजिन कैसा होता है, ट्रेड विंड्स के कारण। ट्रेड विंड्स के कारण इसकी दिशा में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। यह क्या होती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है। ये उत्तर विषुवत रेखीय धारा के से ज़्यादा प्रबल है, ठीक है। ज़्यादा ये क्या है, प्रबल होती है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे जैसे ये करंट्स आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो आगे बढ़ने पर बाईं ओर कई शाखाएं इसमें आकर मिलती है, बाईं ओर से, यानी कि बाईं ओर से कई शाखाएं इसमें, लेफ्ट वर्ड से कई शाखाएं आके यहाँ से मिलती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इसकी जल का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। न्यू गिनी के पास, न्यू गिनी कहाँ है, पापुआ न्यू गिनी, ये है पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। यहाँ दिख रहा है ना पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी के पास इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। उत्तरी शाखा उत्तरी न्यू गिनी के उत्तर से होकर, ठीक है, ये है न्यू गिनी के पास नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये वाली दिख रही है ना, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, ये बात हिंद महासागरीय शाखा हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, न्यू गिनी के पास इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं, ठीक है। न्यू गिनी के पास क्या हो रही है, इसकी दो शाखाएं हो जा रही हैं, ठीक है। उत्तरी शाखा उत्तरी न्यू गिनी के उत्तर से होकर, यानी कि न्यू गिनी से उत्तर हुई है, पापुआ न्यू गिनी है ना, इसके उत्तर से होकर, ये है इसके यहाँ उत्तर रीजन तो इसका ये होगा ना, ये वाला, इसके उत्तर से होकर पृथ्वी विषुवत रेखीय धारा को जन्म देती है, ठीक है। उत्तर से होकर ये पृथ्वी विषुवत रेखीय धारा है, उसको जन्म देती है। यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ से होकर, ये यहाँ से होकर वापस ये किसको जन्म देती है, यहाँ पे जा रही ना, ये वाली काउंटर करंट पृथ्वी विषुवत रेखीय धारा को जन्म दे रही, ठीक है। यानी कि इक्वेटोरियल काउंटर करंट को जन्म दे रही है, ठीक है। इससे ओरिजिन होता है, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी टकराती है और बाइफर्केशन कारण यानी कि दो शाखा में विभाजन हो जाता है, और एक किसका उद्भव होता है, यहाँ पे इक्वेटोरियल काउंटर करंट का उद्भव होता है, ठीक है। और एक शाखा इसकी कहाँ पे चली जाती है, एक शाखा इसकी, दो शाखा हुई थी ना, तो एक शाखा कहाँ से कहाँ चली जा रही है, एक ब्रांच ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तथा उत्तर पूर्व की ओर चली जाती, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व की ओर चली जा रही है, ये देखो यहाँ पे रीजन पे, ठीक है। उत्तर रीजन है, उत्तर पूर्व की ओर चली जा रही है, ठीक है। यहाँ पे एक ये करंट है, यहाँ पे भी एक करंट है, ऐसे जाती है, वो बाद में हम बताएंगे हिंद महासागर की जब करंट पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, पढ़ते हैं फिर आगे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ठीक है। ये है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ठीक है। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, ठीक है, जो दक्षिण विषुवत रेखीय धारा है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। कौन सी, साउथ इक्वेटोरियल। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा जब ऑस्ट्रेलिया के तट के पास पहुंचकर विभाजित हो जाती है, ठीक है। कौन सी, दक्षिण विषुवत रेखीय ऑस्ट्रेलिया के तट के पास पहुंचती है ना, तो यहाँ पे क्या होती है, इसका बाइफर्केशन हो जाता है, विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो उसकी दक्षिणी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की ये क्या है, ये वाली कौन सी ब्लैक ये दिख रही है ना, ये कौन सी है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है। ये क्या है, दक्षिणी शाखा क्या, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, ये पूर्वी तट है, इसके सहारे दक्षिण दिशा में बहने लग जाती है, ठीक है। दक्षिण दिशा में जा रही है ना, ठीक, दक्षिण दिशा में जाती है, ठीक है। ये कैसी, वार्म करंट है, ठीक है, ये कैसी है, वार्म करंट है, ठीक है, ठीक है। इससे क्या, ये आगे जाएगी, और ये न्यूजीलैंड है ना, यहाँ पे न्यूजीलैंड आइलैंड्स, ठीक है, न्यूजीलैंड के
न्यूजीलैंड को पूरे इस जलधारा से कवर्ड कर लिया जाता है, ठीक है, न्यूजीलैंड को इस जलधारा द्वारा कवर्ड कर लिया जाता है। और फिर क्या होता है, 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बाद जब ये जाती है तो पृथ्वी की रोटेशन के कारण, ठीक है, इसका डिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है, और वेस्टर्लीज विंड के कारण, ठीक है, वेस्टर्लीज विंड के कारण यह धारा मुड़कर पूर्व दिशा की ओर, वेस्टर्लीज कैसे चलती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाती है, ठीक है, तो ये भी क्या है, उसी के प्रभाव के कारण ये पूर्व दिशा की ओर मुड़कर प्रवाहित होने लग जाती है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे हो रहा है, पूर्व दिशा की ओर मुड़कर ये प्रवाहित होने लग जाएंगे, ठीक है। कौन सी बात हो रही है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया करंट्स, यानी कि ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट्स की बात हो रही है, ठीक है। ये फिर क्या होती है, पूर्व दिशा की ओर ये प्रवाहित होने लग जाती है, ठीक है। यह स्थायी एवं गर्म धारा है, ठीक है, जिससे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट का तापमान काफी ऊंचा हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं दक्षिण प्रशांत प्रवाह, ठीक है, दक्षिण प्रशांत प्रवाह। अब ये है ना, इसको कैसे ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ इसका, ये कैसे इस तरह से मुड़ी कि वेस्टर्लीज विंड का है और पृथ्वी का रोटेशन के कारण, ठीक है, डिफ्लेक्शन के कारण, और पछुआ पवन यानी कि वेस्टर्ली विंड के कारण इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, कहाँ से चलने लग जाती है, पूर्व दिशा की ओर तरफ मुड़ जाती है। और फिर कौन सी करंट हो जाती है, साउथ पैसिफिक करंट, ठीक है, ये कौन सी है, साउथ पैसिफिक करंट, जिसे बोलते हैं दक्षिण प्रशांत प्रवाह, ठीक है। यह प्रशांत महासागर के, यहाँ पे देखेंगे, यह प्रशांत महासागर के दक्षिण भाग में, ठीक है, प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में, ठीक है, पैसिफिक, ये कौन सा है, सदर्न पैसिफिक है, सदर्न पैसिफिक ओशियन की बात हो रही है, ठीक है। ये कहाँ, प्रशांत महासागर के दक्षिण भाग में ये चलती है, ठीक है, प्रशांत महासागर के यानी पैसिफिक ओशियन में, सदर्न पैसिफिक ओशियन में यह धारा चलती है, ठीक है। यह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चल रही है, ठीक है, डायरेक्शन देख रहे हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चल रही है। यह धारा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा और पेरू धारा यानी हम्बोल्ट से जुड़ती है आगे जाके, ठीक है। ये पेरू करंट से, ये पेरू करंट से, ये दिख रही है ना, ये कौन सी है, कोल्ड करंट है पेरू, ठीक है। इसे पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। पेरू करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका है और ये कौन सा, पेरू कोस्ट है, ठीक है। कौन सी कंट्री है, पेरू है, चिली है, इसी कारण इसको पेरू बोलते हैं, ठीक है। इसे हम्बोल्ट भी बोलते हैं, कौन सा, हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है इसे, ठीक है, पेरू और हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है, ठीक है। और बता दें कि जो दक्षिण प्रशांत महासागरीय करंट है, ठीक है, अगर इसके ओरिजिन देखा जाए तो यह धारा दक्षिण विषुवतरेखीय धारा से निकलती है, ठीक है, किससे, दक्षिण विषुवतरेखीय धारा से निकलती है। उसी का सर्किल अभी पूरा कंप्लीट होगा, उसी से सर्किल बनाते हुए यह पूरी निकलती है। अभी हम पूरा बता भी देंगे आपको बना के, ठीक है, पूरा बता भी देंगे। अब लास्ट कौन सी रही है हमें, पेरू, फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी, पेरू या हम्बोल्ट करंट, ठीक है, ये दिख रही है ना, पेरू या हम्बोल्ट करंट इसको बोलते हैं, ठीक है। यह क्या है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में चलती है ये, ठीक है। ये ठंडी जलधारा है यानी कि कोल्ड करंट है, ठीक है, ये ठंडी जलधारा है, यही कोल्ड करंट है। और आगे जाकर यह किससे मिल जाती है, साउथ इक्वेटोरियल करंट से, यानी कि दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा से ये मिल जाती है आगे चल के, ठीक है। आगे चल के किससे मिल जाएगी, दक्षिण विषुवतरेखीय धारा से ये मिल जाती है, ठीक है। ठीक है, अब बता दिया। अब हम आपको एक बार रीड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद पूरा आपको बता के इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। कहाँ तक पढ़ाए थे हम आपको, पेरू तक पढ़ाए थे क्या, हाँ पेरू तक पढ़ा दी थी, रीड आउट हो गया था शायद, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हो गया। अब हम आपको एक पेज लेते हैं, ब्लैंक पेज, उसमें बताएंगे, ठीक है। ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओहो, ये वाला पेन नहीं लेना था मुझे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये सोच लो 0 डिग्री लाइन है और ये पैसिफिक ओशियन है, तो कौन सा है, पैसिफिक, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। तो पहले चलते हैं कौन सी, साउथ की, पहले नॉर्थ देख लेते हैं फिर साउथ देखेंगे। ये नॉर्थ है, यहाँ ये कौन सा रीजन है, साउथ,
ये सदर्न रीजन है ये वाला, और ये नदर्न रीजन है, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब इतना तो बेसिक में बताने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, सब पढ़ा दिए, अब देख लीजिएगा, ठीक है। पहले कौन सी करंट चलती है, ठीक है, पहले करंट कौन सी चलती है, पूर्व में कैलिफोर्निया तथा दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के सहयोग से जो उत्पन्न होती है वो होती है उत्तर विषुवतीय जलधारा। यहाँ पे हो जाती है उत्तर विषुवतीय जलधारा, ठीक है। और ये भी बता दें हम हमको प्रति विषुवत रेखीय जलधारा बताएं, ठीक है। जो उत्तर विषुवत जलधारा यानी कि नदर्न करंट्स, नदर्न इक्वेटोरियल करंट एंड सदर्न इक्वेटोरियल करंट, इसके बीच में चलने वाली जो जलधारा है, शायद मैंने इसको मेंशन भी किया है, देख लेते मेंशन किया है नहीं किया, प्रति विषुवत रेखीय धारा, क्योंकि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ किया तो है। उत्तरी तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को प्रति विषुवत रेखीय धारा कहा जाता है। ये हमने इसको मेंशन किया था, ठीक है, किया था ना मेंशन, ठीक है। तो ये क्या है, पहले कौन सी है, उत्तर विषुवतीय जलधारा, ये वाला, ठीक है, उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा। एक मिनट ब्रश ले लेते हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। ओहो, एक तो ये पैन काम नहीं कर रहा है, इसको अब लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी थोड़ा हॉलीडे कोई हो तब फिर जाएंगे, ठीक। उसके बाद ये आगे जैसे बढ़ती है, ठीक है, उससे इसके आगे जैसे बढ़ती है, इसमें कई और आके शाखाएं जुड़ती हैं, तो आगे बढ़ती है जैसे वहाँ के पास फिलिपाइन के पास, ठीक है, बताया था ताइवान के पास, ठीक है। इसका क्या होता है, बाइफर्केशन होता है, तो एक ही उत्तर की तरफ चली जाती है जापान तट में, तो ये होती कौन सी, सुषमा जलधारा, ठीक है। ये जो जापान तट पे चली जाती है, जापान सागर यानी कि सुषमा जलधारा, ठीक है, सुषमा करंट, ठीक है, ये सुषमा करंट हो गई, ठीक है। इसका बाइफर्केशन होता है, फिर एक शाखा इसके नदन बर्ड में चला जाता है, ठीक है। और ऊपर से पोल्स से आने वाली शाखाएं यानी कि ओयोशियो, ये आकर इसी में मिल जाती है, कौन सी, ओयोशियो। ये कहाँ से आती है, बेरिंग जलडमरू मध्य से होते हुए आती है ओयोशियो, ठीक है। ये ठंडी जलधारा है, ठीक है, ओयोशियो, क्यूयोशो गर्म है, ठीक है। तो ओयोशियो इसमें किस में आके मिल जाती है, क्यूराइल जलधारा में, यानी कि किस में मिल जाती है, क्यूराइल जलधारा में मिल जाती है। एक मिनट, ठीक है, क्यूयोशियो जलधारा में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद इसके नेक्स्ट कौन सा आगे बढ़ती है जो धारा, वो कौन सी कहलाती है, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह। कौन सा, उत्तरी प्रशांत जलधारा बोलते हैं, उत्तरी प्रशांत, ये उत्तरी प्रशांत जलधारा इसको बोलते हैं। एक मिनट, एक तो ये पेन नहीं चलता इसका, तो पता नहीं क्या ही करें, ठीक है। उत्तरी प्रशांत जलधारा इससे बोलते हैं, ठीक है। इसका ही बाइफर्केशन होता है, यहाँ पे एक धारा चली जाती है अलास्का की, इसे अलास्का की जलधारा या अल्यूशन जलधारा बोलते हैं, ठीक है। अलास्का खड़ी तरफ चली जाती है। और ये बताएं ओयोशियो और यहाँ पे क्यूराइल जलधारा, दोनों के मिलने से आगे, चाहे उसे कोयोशियो बोल दो या क्यूराइल, ठीक है, ये दोनों मिलती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं और फिर ये मिलती है किससे, क्यूयोशियो से जलधारा से, क्यूराइल जलधारा, ठीक है। नेक्स्ट ये अलास्का की इधर जो जलधारा जो एक अलास्का में चल जाती है और एक इसका हो जाता है सदर्न तरफ, ठीक है, सदर्न तरफ इसका एक मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया, ठीक है, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हम, ठीक है। कैलिफोर्निया करंट, यह है कैलिफोर्निया, और यही कैलिफोर्निया करंट, ये जो ठंडी जलधारा है, ठीक है। आगे ये कैलिफोर्निया करंट, एक मिनट, ठीक है, यही आगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से आके मिल जाती है। तो इस तरह से पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। एक मिनट बच्चे भी देखना है, हाँ ठंडी जलधारा है कैलिफोर्निया, मैंने कहा कहीं मैं मिस्टेक ना कर दूं, ठीक है। ये आके पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये किसका, पैसिफिक ओशियन यानी कि नदर्न पैसिफिक ओशियन का एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। और नदर्न इक्वेटोरियल और सदर्न इक्वेटोरियल के बीच, यानी कि नदर्न इक्वेटोरियल और सदर्न इक्वेटोरियल करंट के बीच एक जो पश्चिम से पूर्व तरफ चलती है, जो उसे बोलते हैं प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, ठीक है। जो यहाँ पे चलेगी पश्चिम से पूर्व दिशा में ऐसे चलेगी, उसे बोलते हैं प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, ठीक है। और नेक्स्ट है,
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब सदर्न देख लेते हैं, सदर्न पैसिफिक ओशियन करंट्स देख लेते हैं। ठीक है, दक्षिण प्रशांत महासागर जलधारा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जलधारा यहाँ पे चलती है। ठीक है, ये किसके प्रभाव में चलती है? सबसे पहले जलधारा जो स्टार्ट होती है किसके प्रभाव में स्टार्ट होती है? दक्षिण विषुवत रेखा की धारा स्टार्ट होती है पहले, सबसे पहले ये व्यापारिक हवाओं के उसमें पश्चिम से पूर्व दिशा में चलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलना, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने पर कौन सी है? दक्षिण विषुवत रेखा की धारा। एक मिनट मुझे देखना कहीं, हाँ पूर्व से पश्चिम दिशा में ही तो चल रही, मैं गलत बता रही थी, एक मिनट। पूर्व से पश्चिम दिशा में चल रही थी। कई देखो ऐसा हो जाता है ना, कई बार सोचते कुछ हैं और कुछ निकल जाता है। गलत नहीं बताएंगे हम, ऐसे नहीं है। ठीक है, पढ़ा हुआ है, हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऐसा बात नहीं है कि गलत बता देंगे। ठीक है, दक्षिण विषुवत रेखा धारा कौन सी? व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से ये इसका ओरिजिन होता है। यह धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में उत्पन्न होती है, यहाँ से पूर्व से पश्चिम दिशा में ये चल रही है। ठीक है, और आगे चलकर इसका ये आगे चलकर पृथ्वी विषुवत रेखा की धारा इसके बीच में हो जाती है, फिर पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा इससे जुड़ती है। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा से इसका आगे चल के कौन सी करंट चलेगी? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा तो यहाँ पे जो करंट आएगी पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा हो जाएगी। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया करंट, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया करंट। ठीक है, यहाँ पे ये चलेगी। उसके बाद ये इसका चेंज हो जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, रोटेशन के कारण पृथ्वी के। ठीक है, कौन से दक्षिण प्रशांत पर या प्रशांत महासागर के दक्षिण भाग में चलती है। ठीक है, और ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बह रही है। दक्षिण प्रशांत प्रवाह ये होती है। कौन सी? दक्षिण प्रशांत प्रवाह। ठीक है, प्रशांत प्रवाह। ठीक है, और यही आगे किससे मिलेगी? पेरू हम्बोल्ट से। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो करंट चलेगी पेरुवियन करंट चलती है। ठीक है, पेरू हम्बोल्ट करंट चलती है। यह एक ठीक है, लास्ट में कौन सी है? पेरू हम्बोल्ट करंट। एक मिनट बच्चे, ये कौन सी है? ठंडी जलधारा है, आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ पे चलेगी पेरू और हम्बोल्ट, पेरू के तट पे। ठीक है, साउथ अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के सारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को पेरू धारा या हम्बोल्ट धारा कहते हैं। ठीक है, ये चलती है यहाँ पे। ठीक है, पेरू हम्बोल्ट धारा। तो इस तरह से, और ये वाली कौन सी थी? इसका नाम शायद मैंने लिखा दक्षिण विषुवत जलधारा। विषुवत यानी कि सदर्न इक्वेटोरियल करंट है जलधारा। ठीक है, ये भी एक सर्कल कंप्लीट हो गया। देखो विषुवत, ये भी एक सर्कल कंप्लीट हो गया। ठीक है, साउथ का पहले दक्षिण विषुवत जलधारा। ठीक है, उसका परकेशन होगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, और एक वहाँ पे चली जाएगी सदर्न में। ठीक है, एक यहाँ पे सदर्न में चली जाएगी जो हिंद महासागर में भी बताएंगे उसका, इनके ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन जलधारा होती है। फिर उसके जस्ट इसके यहाँ पे पृथ्वी के रोटेशन के कारण, ठीक है, कौन सी? दक्षिण प्रशांत प्रवाह का ओरिजिन होता है। ठीक है, दक्षिण प्रशांत प्रवाह का ओरिजिन होता है। ठीक है, उसका है दक्षिण प्रशांत प्रवाह। ये चलती है कहाँ से? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। ठीक है, कहाँ से चलती? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। उसके बाद यहाँ पे पेरू के तट पर ये मुड़ जाती है। कहाँ पे? पूर्व की तरफ। तो और ये करंट आगे बढ़ती है कहाँ पे तरफ मुड़ जाती है? कहाँ पे? सॉरी, उत्तर की तरफ, मैं पूर्व कह रही हूँ, उत्तर की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, ठीक है, डिफ्लेक्शन हो जाता है इसका। और ये कौन सी करंट कहलाती है? पेरू या हम्बोल्ट करंट। यही करंट आगे मिल जाती है दक्षिण विषुवत जलधारा से। इस तरह से पूरा एक सर्किल बन जाता है। बच्चे थोड़ा पेन का दिक्कत है, इसलिए थोड़ी राइटिंग वैसी आ रही है। ठीक है, अब एक्चुअली कभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम सही नहीं कर पा रहे। ठीक है, उससे क्लास रोकने से अच्छा अपना पढ़ा दें। ठीक है, जल्दी से हम सही करवा लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से पूरी करंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हिंद महासागर करंट बहुत छोटा है, 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा आपको एक क्लास कैसी लगी। ठीक है, मैप में मैंने बता ही दिया था, ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने के लिए हम मोटिवेटेड हों। ठीक है, जब अच्छे से अच्छे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छे से अच्छा करंट बोल रहे हैं, देखो कंटेंट भी हम बनाएंगे, उसके लिए मोटिवेटेड होंगे। ठीक है, ये आपका डिपेंड है
कि आप लोग इसको कितना लोगों में शेयर करते हैं, ठीक है। और बताइए अगर जो भी समझ में ना आए तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें नहीं पता, हम पढ़ा रहे हैं, नहीं पता चलता कि बाद में हम वीडियो देखेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि हम इतना देखें, अपना ही समझें कि क्या मैंने गलती करी है। आप लोग बताइएगा अगर आप समझ में आया नहीं है, लेकिन हम कोई गलत तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। चाहे वो स्किप हो जाए चीज़, लेकिन हम उसको गलत नहीं पढ़ा सकते। जो भी पढ़ाएंगे पूरा ऑथेंटिक ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरे अच्छी तरह से समझा दिया है, और पूरा ये आज 3rd पार्ट है इसका, ठीक है। एक पार्ट है हिंद महासागर की जलधाराएं कंप्लीट कर देंगे, ओशनी करंट्स भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइबर तो अभी पता है आप बिल्कुल बढ़ा ही नहीं रहे हैं, देख लेते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता है कि मैम इतनी मेहनत करती हैं तो उनका सब्सक्राइबर बढ़ाया जाए, ठीक है। क्या ही बोलें आप लोगों से हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।